श्री ईशोपनिषद मंत्र 10। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है, जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए, जिसमें कि मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन में विचारों या अपने विचारों से कभी दूसरों की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को अन्यों के उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। मनुष्य को ऐसे प्रमाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करना चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न करने चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को प्रमाणिक शास्त्रों के सिद्धांत में दृढ़ रहना चाहिए। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को ना तो स्थूल देह और को अपना स्व मानना चाहिए और ना ही शरीर के संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है, तब तक उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं, उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर की प्राप्ति, शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो और जहां भक्तों का प्राधान्य हो। उन स्थानों से उसे बचना चाहिए जहां अभक्तों का प्राधान्य हो। मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं।